दो ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको बताएंगे कि ऐसे साइडवेज मार्केट को कैसे इग्नोर करना है और ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करना है। इसका मतलब ये है कि दोनों इंडिकेटर्स की मदद से आप मोमेंटम ट्रेड्स को कैच कर सकते हो और ऐसे जो साइडवेज मार्केट है उनमें आप ट्रेडिंग इग्नोर कर सकते हो। और ये कैसे करना है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसे मोमेंटम ट्रेड्स को कैसे कैच कर सकते हो और ये जो ट्रेड्स हैं इनको कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो अगर आपको इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में सही से समझना है और इनकी हेल्प से अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों इंडिकेटर्स का नाम क्या है, इनको ऐड कैसे करना है, क्या क्या सेटिंग्स हैं जो इनमें चेंज करने हैं आपको, और क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है अगर आप इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड करते हो। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। इन इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजी को आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी भी इंडेक्स, कमोडिटी या फिर क्रिप्टो करेंसी में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। आप अगर अपना स्ट्रेटजी कुछ बनाते हो इन इंडिकेटर्स की मदद से तो आप 15 मिनट 30 मिनट पे भी अपने स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देख सकते हो कि कैसे काम कर रहा है ये। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट पे आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद आपको इंडिकेटर ऐड करना है, तो इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ सर्च करना है पहला इंडिकेटर का नाम जो है CDV। आपको ये कैपिटल में लिखना है CDV। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा क्यूमुलेटिव डेल्टा वॉल्यूम RSI 8 कैंडल्स, इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये। उसके बाद आपको इसके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आपको दिखेगा CDV MORSI। ठीक है, इसमें आपको इनपुट्स में आना है। यहाँ पे आपको हैकेनासी कैंडल्स दिख रहा होगा, इसको आपको क्लोज कर देना है क्योंकि आप हैकेनासी कैंडल्स यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप हैकेनासी कैंडल्स यूज करते हो तब आप इसको टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको अनटिक कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा SMA 150 है, SMA 200 है, EMA 150 है, EMA 200 है। अगर आप इनका यूज करते हो तो कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं इनका यूज नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा SSL 1 बेसलाइन टाइप, आपको दिखेगा HMA, आपको इसको HMA रहने देना है। SSL 1 बेसलाइन लेंथ 88 है, आपको सेम रहने देना है। कंटिन्यूएशन टाइप जो है वो JMA है, आपको JMA रहने देना है। SSL 2 लेंथ है 5, आपको 5 रहने देना है। एग्जिट टाइप जो है HMA है, आपको HMA रहने देना है और एग्जिट लेंथ आपका 15 है। अब यहाँ पर आपको एग्जिट टाइप और एग्जिट लेंथ बता रहा होगा, ये क्यों बता रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर आप दो लाइंस देख रहे होगे ऊपर और नीचे की ओर। इसको मैं और बेटर कर दूंगा तो ये आपको और बेटर तरीके से दिखेगा। ये क्या है? ये ATR बैंड्स हैं। ये आपको बताएंगे कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इसका यूज करते हो स्टॉप लॉस के लिए तो बेटर है, नहीं यूज करते हो तो इसको हटा भी सकते हो, लेकिन यूज करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। फिर आपको शो बेस लाइन है, आपको यहाँ पे टिक रहने देना है, इसको आपको अनटिक रहने देना है। और शो ATR बैंड्स आपको यहाँ पे टिक रहने देना है। अगर आप स्टॉप लॉस का यूज करते हो तो, नहीं करते हो तो इसको आप क्लोज भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, आप इसको अगर यूज करते हो तब भी, नहीं यूज करते हो तब भी। ठीक है, तो अभी मैं इसको अनटिक रहने देता हूँ। तो यहाँ पर ATR पीरियड 14 है, आपको 14 रहने देना है। ATR मल्टीप्लायर 0.8 है, आपको सेम रहने देना है। और ATR स्मूथिंग जो है वो WMA है, आपको सेम रहने देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी सेटिंग्स है आपको सेम रहने देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टाइल पे आना है। यहाँ पे CDV लाइन जो है वो आपका ब्लू कलर का शो कर रहा है, यही आपको रहने देना है। उसके बाद MA बेस लाइन जो है वो आपका ब्लू कलर और उसके बाद रेड कलर का शो कर रहा है। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बार कलर्स भी आपको सेम कलर्स के शो करोगे। ATR जो बैंड है इसको आप चेंज कर सकते हो कलर्स। जैसे ATR कलर का जो बैंड है वो मैं आपको व्हाइट कलर का रखता हूँ और यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसका थोड़ा ओबेसिटी भी बढ़ा देता हूँ ताकि ये आपको और बेटर तरीके से शो करे। अब मैं यहाँ पे इनपुट्स में आऊंगा, यहाँ पे शो ATR बैंड देखूंगा तो यहाँ देखो अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर है RSI CDV कैंडल्स, ये आपको टिक रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारे पहले इंडिकेटर्स में जितने भी सेटिंग्स है सारे हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दो लाइन्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ATR लोअर बैंड दिख रहा होगा, यहाँ अपर बैंड दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, इस कैंडल पे अगर ट्रेड लेते हो तो आपका ATR बैंड कहाँ कह रहा है स्टॉप लॉस के लिए? आपके ATR बैंड के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाना चाहिए 24,649 पे। ठीक है, जो लास्ट बैंड का जो कर्व है उस पे लगाना चाहिए। अब उसके बाद ऊपर गया, यहाँ देखिए ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ मार्केट, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया, ऊपर की ओर गया, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ना कि यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर जब आपका ऊपर गया तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ऊपर गया तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर गया तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपका देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे मार चुका है। तो इस तरह से आप ATR का यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे आपको पता चल गया होगा। मैं यहाँ पर आपको केवल बाइंग और सेलिंग के लिए बताऊंगा और जो नॉइज है उसको ज्यादा से ज्यादा हटाने की कोशिश करूंगा।
एटीआर बैंड मैंने क्यों हटाया, क्योंकि वो जब मैं लगा रहा था तो वहां पे कंफ्यूजन दिख रहा था। चार्ट ज्यादा क्लीन रहे तो ज्यादा बेटर दिखता है। उसका यूज आप स्टॉप लॉस के लिए कर सकते हो, बट अभी मैं बाइंग सेलिंग के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या रूल्स है। ठीक है, तो सेकंड इंडिकेटर ऐड करता है, तो इंडिकेटर में आना और यहाँ पे सर्च करना सेकंड इंडिकेटर का नाम जो है डीएमआई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसको अगर आप समझ गए तो आपका ट्रेडिंग जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ इस इंडिकेटर के बारे में। यहाँ पे मैं इसके सेटिंग्स बनाऊंगा, पहले कुछ कुछ सेटिंग्स करेंगे। इसमें एडीएक्स स्मूथिंग जो है 14 आपको 14 रहने देना है, डीआई लेंथ जो है 14 आपको 14 रहने देना है, सेम सेटिंग्स रहने देना है। स्टाइल जो है उसमें एडीएक्स का जो लाइन है वो मैं यहाँ पे रेड रखूंगा, उसके बाद डीआई का जो लाइन है वो मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूंगा, मुझे ये ज्यादा बेटर दिखता है। ठीक है, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको डीआई प्लस जो है वो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, डीआई माइनस आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का, और यहाँ पर एडीएक्स जो है, एडीएक्स यहाँ वाला नहीं, ये जो एडीएक्स है ये अलग एडीएक्स है और इसका यूज भी अलग हो जाता है। तो ये जो एडीएक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, क्योंकि ये हमें मोमेंटम कैच करने के लिए बताएगा कि आपका ट्रेड मोमेंटम में कब जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कुछ। अगर एडीएक्स का जो लेंथ है वो आपका अगर 20 से कम है, मतलब 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, इस टाइप का है, तो आपका मोमेंटम वहां पे लो रहेगा। ठीक है, मोमेंटम वहां पे बहुत कम रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे कितना है एडीएक्स 18, 17, 15, ठीक है, यहाँ पे 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे आपको इग्नोर करना है। और यहाँ पे पहला जो इंडिकेटर है वो भी मुझे बता रहा है कि यहाँ पे येलो कैंडल्स बन रहे हैं, जितने येलो कैंडल्स बनेंगे वो साइडवेज मार्केट के लिए यहाँ पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे एटीआर 20 के नीचे भी है, तो जब भी आपको मोमेंटम कैच करना है तो आपका एटीआर का जो लेंथ होगा वो 20 के ऊपर होना चाहिए। अगर 20 है तब भी ठीक है, और 50 के आसपास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 के ऊपर बहुत कम चांसेस होता है कि मोमेंटम वहां पे टिके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 50 के ऊपर गया, 60 के आसपास गया, उसके बाद नीचे की ओर आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 पे अगर आप निकलते तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाते। तो यहाँ पर एटीआर के वैल्यू समझ गए होंगे आप कि आपको मोमेंटम कैच करने में ये एटीआर हेल्प करेगा। उसके बाद आपको डीआई प्लस जो है वो आपको ग्रीन कलर का शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब डीआई प्लस ऊपर हो, डीआई प्लस का जो लाइन है वो ऊपर हो, ये जो कलर आप देख रहे हो ग्रीन कलर ऊपर हो, और जो ऑरेंज कलर डीआई माइनस है वो नीचे हो, मतलब आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। डीआई प्लस का जो लाइन है वो ऊपर होना चाहिए डीआई माइनस के लाइन से, तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। वैसे ही अगर डीआई माइनस जैसे ऑरेंज कलर का जो लाइन है वो ऊपर है और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो लाइन है वो नीचे है, तो आपका डीआई माइनस ऊपर है, डीआई प्लस नीचे है, मतलब आप बियरिश ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो इस इंडिकेटर के बारे में ये चीजें समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड करते हो। तो पहला जो रूल है वो है कि यहाँ पर आपको ये मूविंग एवरेज शो कर रहा होगा, ये आपका रेड कलर का शो कर रहा होगा और यहाँ पे ब्लू कलर का शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं पहले बुलिश ट्रेड का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं बुलिश ट्रेड के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पर आपका इंडिकेटर शो करना चाहिए पहला कि आपका यहाँ पे ब्लू कलर का साइन है। अगर रेड है तो आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पर केवल सेलिंग साइड जा सकते हो। यहाँ पर ब्लू है, मतलब आपका पहला जो रूल है वो फुलफिल हो रहा है। सेकंड जो रूल है वो है कि यहाँ पे ब्लू कलर के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए और वो भी ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए और एक बुलिश कैंडल स्टिक होना चाहिए। बुलिश कैंडल स्टिक मतलब एक बढ़िया कैंडल स्टिक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत अच्छा कैंडल स्टिक है। अगर यही कैंडल स्टिक इस टाइप के होते, ठीक है, इस टाइप के होते, इस टाइप के होते या फिर इस टाइप के होते, तो आपको यहाँ पे इग्नोर करना है ट्रेड्स को, क्योंकि ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल्स नहीं है, ये कैंडल्स बहुत बढ़िया है। उसके बाद थर्ड जो रूल है वो है कि यहाँ पर डीआई प्लस जो है वो डीआई माइनस से ऊपर होना चाहिए, मतलब जो ग्रीन कलर का जो लाइन है वो यहाँ पे ऑरेंज कलर के लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ग्रीन कलर का लाइन ऊपर है, ऑरेंज कलर का लाइन नीचे है। उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो है कि हमारा एटीआर का जो लेंथ है वो 20 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके कि यहाँ पर हमारा एटीआर का लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा एटीआर का लेंथ कितना है 25 है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 4 रूल्स जो है वो सारे के सारे फुलफिल हो जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ और अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस कैंडल के नीचे भी होता है तो मेरा यहाँ पे 1:2 आराम से यहाँ पे अचीव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ तक गया है ये कैंडल। उसके बाद आप बोलोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं ट्रेड लिया, यहाँ भी तो इसके ऊपर क्लोज किया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये जो रूल है फोर्थ रूल वो फुलफिल नहीं होता है, मतलब मोमेंटम ही हमारे साथ नहीं है, यहाँ पे साइडवेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटीआर का जो लेंथ है वो 14 है, ये 20 है, 20 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम वेट करेंगे कि यहाँ पे 20 के ऊपर कब होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 के ऊपर कहाँ हुआ है,
यहाँ पे इस कैंडल पे 20 के ऊपर हुआ है, बट ये कैंडल अच्छा नहीं है, प्लस ये यहाँ पे येलो कैंडल स्टिक है, तो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि येलो कैंडल स्टिक मैंने बताया जैसे कि आपका साइडवेज का यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक है ये मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पे आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एटीआर का लेंथ जो है 23 है। ठीक है, तो यहाँ हमारे सारे रूल्स फुलफिल हो जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है कि यहाँ पर इसके ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो ब्लू लाइन के ऊपर है। कैंडल क्लोज होना चाहिए, बुलिश कैंडल स्टिक तो है। थर्ड रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, डीएमआई प्लस जो है वो ऊपर है, डीएमआई माइनस नीचे है। फोर्थ रूल एटीआर 20 के ऊपर है, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन जा सकते हैं। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, इस कैंडल के अगर हम नीचे रखते हैं तो 60 पॉइंट का होगा, मतलब प्रीमियम में 30 पॉइंट्स का। और यहाँ पे 1:3 1:4 जितना भी आप लेना चाहो ले सकते हो। आइडियली आप 1:2 लो, उसके बाद एग्जिट कर जाओ, क्योंकि हमेशा इतना बड़ा ट्रेंड नहीं देता है मार्केट। और अगर आप स्टॉप लॉस एटीआर की मदद से लगाते हो तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, शो एटीआर बैंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 24,650। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे इस जगह पे। उसके बाद हमारा टारगेट 1:2 के आसपास होगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो लॉन्ग पोजीशन तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, 89 पॉइंट्स, हमारा टारगेट होगा 1:2 यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप ले सकते हो स्टॉप लॉस या टारगेट। अब मैं सेलिंग साइड के एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए, आप सेलिंग साइड क्यों नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारा केवल एक रूल है जो फुलफिल नहीं हो रहा है, जो है कि जो एटीआर का लेंथ है वो 20 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 12 है, तो मोमेंटम यहाँ पे बहुत कम होगा। जबकि यहाँ मार्केट नीचे की ओर गया, कितना गया 130 पॉइंट, बट आपको ये 1-2 दिन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इग्नोर करना है ऐसे ट्रेड में जिनमें आपके रूल्स फुलफिल नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका कितना है लेंथ 21 है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, आपको कितने पॉइंट देंगे यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 103 पॉइंट दे रहा है। फिर आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लेंथ कितना है हमारा एटीआर का, वो है 16। तो आप वेट करो ट्रेड्स का कि जहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलेगा वहीं पे आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कुछ दिन पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल स्टिक बना है। ठीक है, 9:15 में। हमारे रूल्स क्या क्या है, हमारा फर्स्ट रूल है यहाँ पे कि यहाँ पे रेड कलर का शो करना चाहिए अगर हम सेलिंग साइड जा रहे हैं। तो बाइंग साइड में ब्लू था, यहाँ पे सेलिंग साइड में रेड है, तो यहाँ पे पहला रूल फुलफिल हो गया। सेकंड जो रूल है वो है कि हमारा कैंडल स्टिक इसके नीचे क्लोज होना चाहिए और एक बियरिश कैंडल स्टिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हो काफी अच्छा बियरिश कैंडल स्टिक है, ये शूटिंग स्टार है। थर्ड रूल है कि हमारा जो डीएमआई माइनस है वो ऊपर होना चाहिए, डीएमआई प्लस नीचे होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, ऑरेंज लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है। उसके बाद हमारा जो एटीआर का लेंथ है वो यहाँ पे 20 के ऊपर होना चाहिए। तो देख सकते हैं 48 है, तो यहाँ पर आप ले सकते हो ट्रेड को, बट यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 48 है, मतलब हमारा जो मोमेंटम है वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको 1:1 1:2 मिल जाए तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे सारे रूल्स आपके फुलफिल हुए क्योंकि यहाँ पे 20 के ऊपर एटीआर है, आपका 48 है बट यहाँ पे 50 के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, बट मोमेंटम जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पे मोमेंटम आप ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट ना करो। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सेलिंग साइड में क्या हुआ। यहाँ पे फर्स्ट रूल भी फुलफिल हो गया, सेकंड रूल हमारा कैंडल स्टिक भी इसके नीचे है, थर्ड रूल के यहाँ पर डीएमआई माइनस जो है वो ऊपर है, डीएमआई प्लस नीचे है, और फोर्थ जो रूल है वो है कि एटीआर 20 के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 20 के ऊपर कहाँ हुआ है, तो यहाँ पर इस कैंडल पे 20 के ऊपर हुआ है। ठीक है, ये जो कैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस या तो एटीआर के बैंड के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कैंडल के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट 1:1, उसके बाद 1:2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1:2 हमारा अचीव हो गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद काफी अच्छा मार्केट और गिरा। तो आई होप आप समझ हो इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से आपको ट्रेड कैसे करना है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स अगर आप यूज करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बैक टेस्ट कर लेना है। बैक टेस्ट में अगर आपको लगता है ये दोनों इंडिकेटर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, तभी आपको इनका यूज करना है। डायरेक्टली आपको मार्केट में जाकर के इसको यूज नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना है, उसके बाद ही आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे व्यूज है। आप अगर खुद से बैक टेस्ट करो तो आपका व्यूज चेंज भी हो सकता है। मैं इसको यूज कर रहा हूँ 5 मिनट पे, आप चाहो तो 15 मिनट्स पे यूज कर सकते हो, 30 मिनट्स पे भी यूज कर सकते हो, आपके लिए वो बेटर हो सकता है। तो जो भी इंडिकेटर का स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। और आपके सारे रूल्स अगर फुलफिल हो रहे हैं तभी आप उनमें ट्रेड करो, मतलब मोमेंटम अगर आपका है तभी आप उनमें ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि आपका 20 के नीचे है और उसके बाद भी आप ट्रेड कर रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।